मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज हम वास्तु पर ही बात करते हैं और इस पर बात करते हैं कि वास्तु समस्या और भवन भूमि सुख प्राप्ति के उपाय। बहुत से लोग हैं, सबकी भी इच्छा भी होती है कि बड़ा प्रयासों के बाद उनको ज़मीन प्राप्त, पैसा ऐसा रखे रहते फिर भी ज़मीन नहीं मिल रही है, मकान नहीं मिल पा रहा है। अब पता चला आज यहाँ रह रहे, कल वहाँ रह रहे हैं और व्यवस्था नहीं बन पा रही, परेशान होते हैं। इसके लिए भी हम आपको मंत्र बताएंगे आज कि जो है, और ये भी बताएंगे कि कुंडली में अगर योग होता है तो उसको भूमि या भवन या स्व अर्जित, मतलब अपने कमाई से आदमी मकान बना लेता है, अपने आप वो तैयार हो जाता है उसका। ये कुंडली में भी बहुत बड़े योग होते हैं इस तरह के। तो ये भी चीज़ें हैं, इससे भी आदमी को, लेकिन ये तो सबकी इच्छा होती है कि हमारा भी अपना मकान हो जाए, रहने के लिए व्यवस्थाएं हो जाए। इस पर हम आज बात करते हैं। तो वास्तु समस्या, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है भवन, मतलब ज़मीन होना, उसका भी उपाय बताएंगे। और वास्तु समस्या क्यों कहा जाता है ना, चुंबकीय तरंगें और प्राकृतिक ऊर्जाएं और पांचों तत्व, कोई भी घर आपका हो, एक निश्चित दिशा में ही वो अपना कार्य करता है। क्योंकि आपका घर जो है, अगर चुंबकीय तरंगें उसको आकर्षित करती, खींचती हैं उस सराउंडिंग, इसीलिए वास्तु पूजन कराया जाता है कि और पांचों तत्वों को उसमें शुद्ध करने की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। और प्राकृतिक ऊर्जाएं आपके मकान में शुद्ध और संचरित हों, तभी आपको उस घर का सुख प्राप्त होता है। कभी कभी किसी की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, पता चलता है कि बहुत से लोग, आपको भी सुनने में आएगा कि मकान सब बना लिया रहे और जल्दी किसी के द्वारा वो हड़प लिया गया, छीन लिया गया, या जो भी है उसके पास मकान नहीं रहा। ये भी कुंडली में योग होता है। लेकिन अभी वो निगेटिव वाली बात करना ठीक नहीं है। अभी भवन ही, मतलब मकान हमारे पास कैसे, इस पर चर्चा करते हैं। उसके भी सब उपाय होते हैं। अगर कुंडली में पहले से देखा है तो हमारा मकान हमारे पास रहे, कहीं कोई ऐसा इस तरह का तो नहीं है कि कोई दूसरा हड़प लेगा, छीन लेगा, उसके भी देखे जाते हैं ये सब चीज़ें। और कुंडली में कहा जाए चौथा घर भवन सुख का होता है, उसकी स्थितियों पर ही सारी बातें डिपेंड होती है। चलिए, जैसे ये देखिए, वास्तु समस्या, भवन भूमि सुख प्राप्ति के उपाय। ये कुंडली भी बनाया है और ये देखिए बताया हमने, लग्ने अंबुगे सुखे से अंगे ग्रह लाभ। ये एक जो है योग है, वो कुंडली के माध्यम से बताते हैं कि अगर किसी के भी कुंडली में इस तरह का योग है तो उसको भवन मिलता है। अब जैसे ये देखिए कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा है, शुक्र चतुर्थेश होकर के और लाभ भाव का स्वामी होकर के और लग्न में बैठा हुआ है, और ये चंद्रमा लग्न का स्वामी होकर के यहाँ, और देखिए मंगल मीन राशि का होकर के और यहाँ अपने घर को देख रहा है, चतुर्थ भाव वहाँ। तो मंगल भूमि का भी कारक होता है। इस व्यक्ति के पास अपना मकान होगा ही होगा, रहेगा, है। कर्क लग्न की कुंडली है और बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा, शुक्र उसके साथ बैठा हुआ है। तो घर की अन्य भी इसके पास सुख सुविधाएं रहेंगी, गाड़ी वहाँ सब इसके पास रहेगा। तो इस तरह के योग भी बड़े मुश्किल से मिलता है, किसी किसी की कुंडली में रहता है। और इसका अपने अर्जित, अपने पुरुषार्थ पराक्रम से ये मकान अपना खुद बनाएगा।
और अगर कई मकान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह के योग जो है बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि अगर पूर्व दिशा, अब इसके दोष के विषय में जैसे अगर चारों दिशाओं का दोष जो है वो, लेकिन जो इसमें हमने अभी मंत्र बता रहे हैं कि अगर बहुत प्रयास परिश्रम करने के बाद भी मकान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जो है या जमीन नहीं मिल पा रही है, तो इसमें हम मंत्र आपको बता रहे हैं कि इसका अनुष्ठान पूजा पाठ करने से मनुष्य को मकान या जमीन प्राप्त होती है। और वो मंत्र है ओम नमः श्री वाराह धारणाय स्वाहा। ओम नमः श्री वाराहाय धारणाय स्वाहा। ये देखिए मंत्र है। जमीन प्राप्ति और भूमि प्राप्ति के लिए अगर इसका अनुष्ठान मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मकान या ज़मीन प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं बहुत प्रयास करने के बाद भी ज़मीन या मकान की व्यवस्थाएं नहीं बना पाते हैं और पैसा भी उनके पास होता है फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे मन में ये आया कि ये चीज़ लोगों को, और फिर मकान बनने के बाद तब उसके अंदर का सुख देखा जाता है। जब मकान है ही नहीं तो उसके अंदर का सुख क्या देखेगा आदमी। तो आज हमारे मन में ये बात आई कि इस चीज़ के लिए जो है बताया जाए। बाकी ये स्वनिर्मित, ये तो बहुत से कम लोगों के कुंडली में योग होते हैं जिसके पास अपने आप व्यवस्था बन जाती है। कुछ लोग होते हैं बड़े प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाता है। फिर भी दिशाओं का हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्तर दिशा से शुरू करते हैं, जिसके स्वामी कुबेर हैं। अगर उत्तर दिशा में आदमी के घर में दोष है, उत्तर दिशा के स्वामी कौन है? कुबेर और सोम। औषधि, अगर इस दिशा में समस्या होती है अब जैसे उत्तर दिशा के स्वामी हैं कुबेर और सोम। अगर इस दिशा में दोष होता है तो वैवाहिक संबंध खराब करता है, धन की कमी होती है, स्वास्थ्य खराब करता है। औषधि पता चला दवा करा रहे फायदा नहीं कर रही है, क्योंकि औषधियों का सोम और धन के स्वामी है कुबेर। तो उत्तर यौन संबंध की दिक्कत आती है अगर उत्तर दिशा में दोष है तो। इसी तरह से फिर ईशान कोण में चलते हैं, जहाँ के स्वामी बृहस्पति और सूर्य भी कहा जाता है। सूर्य जो है जिन्हें रोशनी ऊर्जा कहा जाता है ना। भवन में अगर रोशनी अच्छी हो, ऊर्जाएं अच्छी हो, जिसके स्वामी कौन है? सूर्य। अगर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें आपके घर में मकान में अच्छी आ रही है तो आपको अच्छा लाभ देगी। और स्वास्थ्य के लिए और बुद्धि विवेक, ये सब के लिए आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इस दिशा का आदमी को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बुद्धि विवेक ज्ञान ये सब
जैसे कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो ईशान कोण जहाँ के बृहस्पति भी है तो आदमी को यहाँ से पूजा पाठ ये सब का यहाँ एक अच्छी ऊर्जाएं होनी चाहिए। तो आप अपने उस सराउंडिंग में एक अच्छी ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश वहाँ अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति का स्थान होता है, देव स्थान कहा जाता है, वहाँ पे ऊर्जाएं अच्छी हुई, वहाँ से बल्कि कहा जाए तो पूरा घर संचालित होता है। बहुत से लोगों को पता चलता है कि ईशान कोण में उनका लैट्रिन बाथरूम बन गया, कोई जगह ही नहीं तो क्या करें, उन्होंने बना दिया। अब तो कहीं न कहीं से वो निगेटिविटी देता है। इसी तरह से अगर आप पूर्व दिशा, जहाँ के स्वामी सूर्य कहे जाते हैं, लेकिन इसका संचालन जो है देवराज को प्राप्त है, इंद्र को प्राप्त है। अब अगर इस दिशा में समस्या होती है तो बुद्धि विवेक इंद्रिय आदमी में जो है बहुत उत्साह नहीं होता है किसी काम के लिए या उसके लिए। प्रकाश का हालांकि सूर्य को इस दिशा का स्वामी कहा गया है, लेकिन देवराज को प्राप्त है तो इंद्र उसके संचालक हैं। तो इंद्र को सारी चीज़ें बुद्धि विवेक ज्ञान इंद्रिय सुख ये सब की सुख संतोष आदमी को नहीं हो पाता है अगर पूर्व दिशा खराब है आपकी। तो चलिए आज हम अपने जो है वीडियो को सब, आप अगर हमारा YouTube चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर 99 35 25 92 60 पर संपर्क करके और 790 592 45 19 पर संपर्क करें और जो भी होगा उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।